नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संकट मोचक की भूमिका में नजर आ रहे। पहले कोटा में फंसे 11,000 छात्र छात्राओं की घर वापसी सरकार ने कराई। उसके बाद हरियाणा में फंसे हजारों मजदूरों को वापस भी लाया गया। अब एक बार फिर से योगी सरकार ने मजदूरों छात्रों की वापसी के लिए प्लान तैयार करने के लिए कह दिया था और उस पर काम पूरा हो चुका। सीएम ने गुरुवार को टीम 11 के साथ बैठक की समीक्षा और समीक्षा बैठक के दौरान दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और अलीगढ़ में फंसे छात्रों को वापस लाने का प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। वहीं सीएम योगी ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के कामगारों और मजदूरों को भरोसा दिलाते हुए एक भावुक अपील भी की। सीएम योगी ने कहा कि सभी लोग सब्र रखें। मजदूरों और कामगारों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार कार्य योजना तैयार कर चुकी है। लोग बिल्कुल भी पैदल ना चलें। दूसरे राज्यों से आने वाले कामगारों और श्रमिकों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की प्रक्रिया में राजस्व विभाग के 6 लाख लोगों के लिए आइसोलेशन सेंटर, शेल्टर होम्स और सामुदायिक रसोई तैयार कराए गए। ऐसे में आज सवाल यह है कि क्या कोरोना में संकट मोचक बनकर उभरे हैं सीएम योगी और मजदूरों की वापसी पर जो प्लान तैयार किया गया है वो प्लान कितना पुख्ता है? अब यहां पर एक और सवाल इसी से जुड़कर आएगा। अभी तक तमाम राजनीतिक दल मांग कर रहे थे कि ये होना चाहिए, लेकिन अब मांग वहां से उठने लगी है ये कि अगर ये होगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसी बीच में सवाल होता है और सवाल उठता है जिसके लिए बाकायदा सरकार ने भी रोड मैप बनाने को कहा था कि आप ऐसा प्लान तैयार करिए ताकि लोग भी पहुंच जाएं और संक्रमण का खतरा भी ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन भी हो, लॉकडाउन की पालना हो। इस मुद्दे पर हम करेंगे बड़ी बहस। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर गठित टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सभी राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और मजदूरों से भावुक अपील भी की। इस महामारी काल में पूरे देश में जो भी जहां है वो ज़्यादातर लोग अपने घर जाना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका अनुपालन करते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन सबको उनके घरों तक पहुंचाया जाए। तो इसलिए आप जहां हैं वहां धैर्य रखें और जल्दी कार्य योजना तैयार हो रही है और आपको आपके घरों तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। बहरहाल तो मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संबंधित राज्यों से हमारे प्रवासी श्रमिकों की सूची जैसे ही उपलब्ध हो जाएगी उनको वापस लाने की योजना तत्काल आगे बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से वार्ता करने के आदेश भी दे दिए। हम लोग हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स, मुख्य सचिव महोदय स्वयं भी सभी प्रदेश सरकारों से वार्ता करके चरणबद्ध रूप से लोगों को वापस लाएं, तो किसी को भी अनावश्यक रूप से पैदल चलकर आने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि लगभग दिल्ली से हम लोग 4 लाख से अधिक लोगों को जो है बसों से लाए थे जब दिल्ली बॉर्डर पर लोग पहुंचे थे। हरियाणा से 12,000 जैसा मैंने जिक्र किया लाए हैं। राजस्थान से 11,500 छात्र आ चुके हैं। प्रयागराज के 15,000 छात्र जा चुके हैं। तो ऐसे में कामगारों को, श्रमिकों को प्रभावी रूप से लाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन एक चीज पुनः रिपीट कर रहे हैं कि स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही कोई भी हमारे बॉर्डर के अंदर आएगा। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के बॉर्डर को सील करने का बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरती जाए। हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर सतर्कता बरती जाए और नेपाल राष्ट्र से या अन्य राज्यों से बगैर अनुमति के कोई प्रदेश में ना आए, ये इंश्योर करने के लिए उन्होंने कहा है। बहरहाल सवाल यहां पर यह है कि क्या कोरोना में संकट मोचक की भूमिका में इस वक्त योगी नजर आ रहा है, और सवाल यह भी है कि क्या मजदूरों को व छात्रों को वापस लाने का जो प्लान तैयार है वो मास्टर प्लान फुल प्रूफ है, क्योंकि यहां पर सिर्फ लोगों को लाना नहीं है बल्कि सुरक्षित लेकर आना, उनके गंतव्य तक पहुंचाना है। केंद्र की गाइडलाइंस भी यही कहती हैं और केंद्र ने इसके लिए राज्य सरकारों को अपने ऊपर निर्भर रखने के लिए भी बोल दिया है। और साथ में जो लोकल प्रशासन है, वो स्वास्थ्य महकमा हो, जिला प्रशासन का कोई और अंग हो, उन सभी को कहा कि आपको उन तमाम नियमों का पालन करना भी है और इन लोगों को करवाना भी है। लेकिन सबसे अहम बात कि मुख्यमंत्री ने भरोसा तो दिया
कि हम आपको लेकर आएंगे, लेकिन एक भावुक अपील भी उन्होंने की, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार लोग बेसब्र हो जाते हैं या जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें सब्र का बांध टूटता है और फिर वो अपने आप को भी दिक्कत में डालते हैं और उससे कई और लोगों की परेशानी बढ़ती है। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप पैदल बिल्कुल ना चलें, हम आपकी व्यवस्था करा रहे, डिटेल्स मंगाने के साथ आपको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। देवमणि द्विवेदी साहब हमारे साथ, बीजेपी के एमएलए सुल्तानपुर से, बहुत स्वागत है देवमणि जी आपका। हेमराज वर्मा साहब है हमारे साथ, पूर्व मंत्री सपा के, बहुत स्वागत है वर्मा साहब आपका। और अरविंद चतुर्वेदी रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ हैं। अरविंद, मास्टर प्लान को लेकर तमाम तैयारियां और तमाम बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब लगता है कि अंतिम दौर में वो चीजें हैं। छात्र कोटा से आए, हरियाणा से कामगार मजदूर भी आए और अब राज्य के ही अंदर अलग अलग हिस्सों से उन लोगों को निकालकर उनके मंजिल तक, उनके घर तक पहुंचाना है और अन्य राज्यों से भी लोगों को लेकर आना है। प्रक्रिया शुरू होने में अभी कितना समय लगेगा, क्योंकि संकट मोचक की भूमिका में जैसे ही योगी दिखे उसके बाद लोगों की उम्मीदें और परवान चढ़ने लगी हैं। अतुल, देखिए, इसके पहले हम लोगों ने इंडिया न्यूज के बैनर के तहत ही हम और आप जब डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें एक खुलासा किया गया था कि किस तरीके से एक सरकारी मशीनरी को लगाया गया है कि कैसे बाहर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको अपने प्रदेश में लेके आया जाए। उसके अलावा यहाँ पे जो लोग फंसे हैं उनको उनके प्रदेश में भेजा जाए। उसके लिए बाकायदा नोडल अफसर नियुक्त किए गए और उस नोडल अफसरों में दो तरीके के लोग थे। एक तो आईएएस अफसर थे, एक आईपीएस अफसर थे। बाकायदा इन लोगों का नंबर पूरे देश में रिलीज कराया गया, जहां से दूसरे अलग अलग राज्यों का प्रभारी बना दिया गया कि 2 अफसर जो है वो बिहार के प्रभारी होंगे, 2 महाराष्ट्र के होंगे, 2 जो है चंडीगढ़ के होंगे। तो पूरे देश के ऐसे जो राज्य हैं उनको अलग अलग भागों में अफसरों के साथ बांट दिया गया। उसके बाद वहां से जिन भी लोगों का फोन आया उसका पूरा डेटा कलेक्ट किया गया है, टेलीफोन नंबर के साथ साथ कलेक्ट किया गया है। डेटा अब सरकार के पास आ गया है और अलग अलग जिलों में जहां जहां लोग जाना चाहते हैं उनके डीएम्स को भेज दिया गया है। अतुल, अब उन डीएम की जिम्मेदारी ये होगी कि संबंधित लोगों को इन्फॉर्म करके वो फॉर्म भी फिलअप कराएंगे। उसके बाद जब बस वहां पे भेजनी होगी तो वो उनको सूचना देंगे और सूचना देने के बाद जब वो बस आएगी जिले में तो जो शेल्टर होम बनाया गया है वहां पे उनको क्वारंटाइन कराएंगे। उसके पहले उनका चिकित्सकीय परीक्षण कराएंगे, उसके बाद वो क्वारंटाइन होंगे जहां पे उनको योगा आदि भी कराया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हॉट स्पॉट जहां पे भी है, अगर कोई हॉट स्पॉट इलाके में जाने वाला है वो क्वारंटाइन सेंटर में होगा, उनको वहां पर जाने की इजाजत नहीं होगी। सरकार ने इस तरह की व्यवस्था जो है फिलहाल बनाई है। अतुल, हेमराज वर्मा साहब, बड़ी लंबे समय से मांग चल रही थी, अब मानेंगे कि हां योगी संकट मोचक की भूमिका में है? हेलो हेलो वर्मा साहब, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है जी। सवाल भी मेरा सर आप फिर से सुन लीजिए। अब मानेंगे कि योगी सरकार, योगी खुद संकट मोचक की भूमिका में है और जो मांग विपक्ष कर रहा था उस पर वो काम तेजी से कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से कोविड-19 के लिए जो तैयारी करनी थी, अब आधी अधूरी तैयारी के साथ में लॉकडाउन कर दिया गया। उन लोगों का क्या, जो रास्ते में बहुत सारे लोग जिन्होंने दम तोड़ दी और जो करीब 7-7 महीने की प्रेग्नेंट महिला जो 600 किलोमीटर पैदल चली हो, बहुत सारे लोग रास्ते में मर गए हो और भूखे प्यासे लोग तड़प रहे हो, तो इसका कोई जवाब है इनके पास? इन्हें अगर ये करना था तो पहले ये तैयारी कर लेते, पहले लोगों को बुला लेते। अब क्यों बुला रहे हैं, आखिर क्यों बुला रहे हैं? तो अपने नेता से कह दीजिए अपना ट्वीट वापस ले लें। अखिलेश यादव से कहिए सबसे पहले अपना ट्वीट वापस ले लें भाई। वो उन्होंने कहा था बुलाइए। मेरी पूरी बात नहीं हो जाने दीजिए। अरे आपने पूरी बात बोल ली तभी तो मैंने पूछा। चलिए बोल लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से जो तैयारी इनकी थी, अगर ये तैयारी ठीक से कर लिए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। अब चलिए किया है इन्होंने, लेकिन ऐसे बहुत से लोग जो अभी फंसे हुए हैं जिनको लाना चाहिए, उनको पहले लाना चाहिए था। चलिए अब ले आए उनको, अच्छी बात है। और जो नहीं हेमराज वर्मा साहब, अब ले आए अच्छी बात है। वो तो अभी लाए गए छात्र और जो हरियाणा के मजदूर हैं उनका आपने जिक्र किया। आपने ये कहा कि अब ले आने का क्या मतलब, उस पर मैंने आपसे कहा था कि पहले अपने नेता से कहिए अपना वो ट्वीट वापस ले लें और जो उनकी मांग थी वापस ले लें।
क्योंकि आप कह रहे हैं अब लाने का क्या मतलब, तो प्लान खत्म कर देना योगी सरकार, न लाए ना इनको, आप ये कह रहे हैं। नहीं, लाने का मतलब, मेरी बात पूरी हो नहीं पाई थी। अच्छा, लाने का मतलब तो है ही है, लाना तो उन्हें चाहिए। अच्छा। लेकिन पहले लाना चाहिए था उनको। बहुत सारे लोग जो जिनकी जाने के लिए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका मतलब ये माने कि कहीं ना कहीं तैयारी इनकी अधूरी रही है, कहीं ना कहीं ये व्यवस्था करने में चूक गए, तो ये अपनी गलती को स्वीकार क्यों नहीं करते? नहीं, गलती को तो बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए, लेकिन आपको पता है ना, कभी भी लोग गलती को स्वीकार कर ले इतना आसान नहीं होता। वैसे आपने कहा कि आधी अधूरी तैयारी के साथ लॉकडाउन कर दिया, तो पूरी तैयारी के साथ कितना समय लगता है लॉकडाउन करने के लिए, और उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, कितना समय देना चाहिए था लॉकडाउन करने के लिए? मैं जानना चाहता हूं, क्या कोविड-19 का जो कहर चल रहा है, क्या वो खत्म हो गया? क्या अब क्यों? अरे कहां यही खत्म हो काम गया? अगर जानना पहले नहीं कर चाहते देना आप? चाहिए जानना था। चाहते हैं मतलब आपको क्या पता नहीं है? पूरी दुनिया में कहर चल रहा है भाई, ये तो आप स्वाभाविक है, आपको नहीं पता है तो ये आपकी दिक्कत है सर। सबको पता है कहर नहीं खत्म हुआ है, पूरी दुनिया में कहर है अभी भी। मैं पूछ रहा हूं, आधी अधूरी तैयारी से लॉकडाउन कर दिया, इसका क्या मतलब है जो आपने कहा? यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आज जो इन्होंने किया है, अगर ये काम शुरुआत में कर देना चाहिए था, तो ये उस तैयारी में आता है। जो लोग बाहर फंसे हुए, लाखों लोग बाहर फंसे हैं, अगर वो समय से घर पे आ गए होते तो कहीं ना कहीं वो तैयारी में था। ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन करने के पहले सबको इधर से उधर कर देना चाहिए था, उनके घर घर तक पहुंचाना चाहिए था, और उसके बाद लॉकडाउन करना चाहिए था? पहुंचाने की वाली बात नहीं है, उनको उनके गांव तक पहुंचा के कम से कम उन्हें क्वारंटाइन करना अरे चाहिए गांव था। तक पहुंचा जांच देंगे तो होनी गांव चाहिए में थी। कौन सा 4 किलोमीटर के अंदर जो है घर बने होते हैं सर, बहुत इक्का दुक्का ही ऐसे होंगे। गांव पहुंचाने का मतलब घर ही पहुंचाना होता है। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कहना क्या चाहते हैं? आपने कहा अब लाने का क्या मतलब? अभी तक आपकी पार्टी और आपके नेता मांग कर रहे थे, उसके बाद आपने कहा आधी अधूरी तैयारी के साथ लॉकडाउन, तो कितना समय देना चाहिए था? जल्दी से आप बता दीजिए, उसके बाद मैं द्विवेदी साहब से इसका जवाब ले लूं। निश्चित इस बात को तो हम भी मांग कर रहे थे। विपक्ष ने जो है बड़ी मजबूती से इस बात को उठाई कि हमारे बहुत से ऐसे गरीब मजदूर जो बाहर फंसे हुए हैं, और उनको जो है वहां से वापस लाया जाए, और कम से कम उन्हें जो है आइसोलेट किया जाए, उन्हें क्वारंटाइन किया जाए, और उनकी प्रॉपर जांचें हो, और उन्हें 14 दिन के लिए अपना सुरक्षित रखा जाए। ये तैयारी में था, लेकिन तैयारी नहीं की गई। अब आज अगर संकट मोचन की बात कर रहे हैं, संकट मोचक आज बन रहे हैं, तो कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये काम शुरुआत में कर लेना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि ये तैयारी अब पूरी करना नहीं तो कर बहुत कुछ चाहिए था ना वर्मा साहब। अगर सब कुछ कर देते तो फिर कोविड आता ही नहीं ना। वायरस को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, वायरस बनाना ही नहीं चाहिए था, ये सब कुछ चाहिए था कि श्रेणी में ही आता है। बहरहाल देवमणि द्विवेदी साहब, अभी तक मांग हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि आधी अधूरी तैयारी के साथ लॉकडाउन कर दिया। कई लोग मर गए और कई लोग बेघर हो गए, कई लोगों की तमाम दिक्कतें हैं, और उसके बीच में अब आप मजदूरों कामगारों को लाने की तैयारी कर रहे हैं और भावुक अपील कर रहे हैं। तो ये तो आपकी आधी अधूरी तैयारी है ना, फिर कैसे संकट मोचक हैं आप? देखिए अतुल जी, अब हेमराज जी जिससे आप बात कर रहे थे वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको जल्दी करना चाहिए था, फिर विलंब से करना चाहिए था। कितना भ्रमित है, ये क्या कहना चाह रहे हैं स्पष्ट नहीं हुआ। आपने कई प्रश्न और क्रॉस क्वेश्चन भी उठाए, लेकिन उससे आपको उत्तर नहीं मिला। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि संकट मोचन बने, मतलब कि योगी जी ने बिहार के मजदूरों को दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से और पूरे प्रदेश को क्रॉस कराते हुए 800 किलोमीटर क्रॉस कराते हुए बिहार तक पहुंचाया। उसमें तैयारी के लिए कितना कम समय लिया आप देखें, निर्णय लेने की क्षमता पर आप देखिए। और अगर ये कहते हैं कि इसको पहले करना चाहिए था, तो पहले तो ये कहते हैं कि बिना किसी तैयारी के करेंगे। अब आप कह रहे हैं आधी अधूरी तैयारी। दरअसल एक चीज मैं बताऊं, मैनेजमेंट और लीडरशिप के होता है कि तैयारी तो कोई 80-20 होती है, 80% तैयारी हो जाती है, 20% तैयारी तो पाइपलाइन में रहती है जी। तो 80% जो तैयारी हुई रहती है, उस पर जब हम प्रोसेस शुरू कर देते हैं तो 20%। हेलो, आपकी आवाज क्रैक कर रही है। नहीं द्विवेदी साहब, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, आप बोलिए। तो हाँ, तो अच्छा ठीक है, 80-20। तो उसी तरह से अगर आप कहे कि फुल प्रूफ तैयारी, तो उसमें 10 दिन 20 दिन और मान लीजिए टाइम लगता है, और फिर हेमराज जी कहते हैं कि और देर हो गया। तो ये सेंस ऑफ जजमेंट की बात है, और टाइमली आप प्रोएक्टिविटी आप
एक्शन या प्रो एक्शन आप कर्मयोगी सरकार का इसी से आप जान सकते हैं कि जैसे टीम गठित करने का काम उत्तर प्रदेश में पहले हुआ, उसके 2-3 दिन बाद केंद्र सरकार में गठित हुई टीम, और इसी तरह से दिल्ली से जो लोग चले जी, उनको उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से ही सीधे उठा करके रातों रात बस से उनको बिहार उनके घर तक पहुंचाने का जी, जो सरकार दूसरे प्रदेश के लोगों को, जो हमारे प्रदेश की जिम्मेदारी भी नहीं थे, उनको भी दिल्ली सरकार के ढिलाई को कवर अप करते हुए बिहार तक पहुंचाया, तो हम अपने आदमियों को ले आने के लिए, अपने प्रदेश के मजदूरों को ले आने के लिए, अपने छात्रों को ले आने के लिए जो हमने प्रयास किया, उसको बाद में लोग अनुकरण कर रहे हैं। हम जो कर लेते हैं, जैसे आजादी के समय कहा जाता है कि बंगाल आज जो सोचता है पूरा भारत अगले दिन सोचता है, वही आज है कि उत्तर प्रदेश आज जो सोचता है और सब प्रदेशों की सरकारें 1 दिन 2 दिन बाद सोचती हैं। तो उस मामले में हमारी तैयारी भी, हमारी प्रो एक्टिविटी भी ठीक है। लेकिन द्विवेदी साहब, एक प्रश्न यहां पर है, उसका जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर मैं हेमराज जी से उसका जवाब लूं, फिर मैं अरविंद के पास जाऊं। मेरा प्रश्न यह है कि आज आप जो काम करने की बात कह रहे हैं, उस पर विपक्ष का फिर भी वो क्यों कहना है, जो हेमराज जी ने कहा कि ये तैयारी आधी अधूरी है, ये पहले भी हो सकता था, मतलब क्या है? और यही सवाल इसलिए हमने अपनी बड़ी बहस में रखा कि क्या फुल प्रूफ प्लान तैयार है, क्योंकि कल तक मांग हो रही थी, आज अब कह रहे हैं कि कई लोगों की दिक्कत हो चुकी और अब आएंगे तो भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि तैयारी नहीं है। देखिए, आप ये जानते हैं कि सरकार हमारी हाथ पर हाथ धर करके बैठी नहीं है, ये लगातार इस पर प्रोसेस चल रहा है। जैसे अगर कोई कहे कि इसको इकट्ठे 3 मई तक के लिए करना चाहिए था, ये आगे भी बढ़ सकता है। कई चीजों की तस्वीर साफ नहीं रहती है, उसको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ता है। इस तरह से हमारी सरकार पर कोई प्रो एक्टिविटी का, प्रॉम्प्टनेस का ये बखान तो कर सकता है, लेकिन कोई यह कहे कि आधी अधूरी तैयारी हुई या निर्णय लेने की क्षमता में कोई कमी रही या निर्णयों को में टाल मटोल किया गया, तो यह तो एकदम ठीक है। ये आपके ऊपर लागू नहीं होगा, आपका ये कहना है। हेमराज जी जवाब देंगे। 2 बातें हैं, एक तरफ आपने कहा कि लॉकडाउन बिना तैयारी के लिए कर दिया गया, बिना तैयारी के कर दिया गया, तो ये तो फिर केंद्र पर पूरा सवाल खड़ा हो गया। अभी भी आप अगर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं तो वाकई फिर सोचने वाली बात है। तो कितना समय देना चाहिए था? और उत्तर प्रदेश की सरकार की अगर हम बात कर लें, कोटा से बच्चे आए, हरियाणा से मजदूर आए, अब उत्तर प्रदेश के हिस्सों से भी कुछ लोगों को अलग अलग जगहों पर भेजना है, अन्य राज्यों के लोगों की भी डिटेल ली जा रही जो यहां के हैं। तो अब किस तरीके की तैयारी आप चाहते हैं जो कि नहीं दिखती है सरकार में? देखिए, जिस तरह से जहां बच्चों को लाने की बात थी, तो हमने भी उसकी तारीफ की कि ठीक है, बच्चों को लाना चाहिए, लेकिन जो लाखों मजदूर लोग बाहर फंसे हैं उनको भी लाना चाहिए था। तो जहां तैयारी की मैं बात करूं, जहां मैं तैयारी की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश की आबादी 22-23 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की। अब ये यही बता दें कि इन्होंने जांचें कितनी की हैं अब तक। अब आप जांच पे चले गए, अभी आप चर्चा कर रहे थे लाने पर, अब आप जांच पर चले गए। फिर मैं जब जांच पर आपसे पूछूंगा तो किसी और पर चले जाएंगे। सर, प्रश्न पे रहिए ना, तैयारी पर अभी चर्चा हो रही है ना। आपने कहा तैयारी क्या, उसका जवाब देवमणि साहब देंगे, उन्होंने दिया, फिर देंगे। आप ये बताइए ना कि आप लाना चाहते हैं, सरकार के साथ हैं, या सरकार ने वो काम करना शुरू कर दिया तब आपको ये डर हो गया कि ये कैसे कर रहे हैं, इस वजह से आप उसका विरोध करने लगे? अगर आपके पास कोई सुझाव है कि कैसे होना चाहिए, तैयारी क्या होनी चाहिए जो नहीं दिख रही है, वो दीजिए आप। निश्चित तौर से उन्हें लाना चाहिए, लेकिन अब सवाल उठा दो तो फिर कहीं ना कहीं बुरा मान जाते हैं आप लोग। नहीं, बुरा कौन मान रहा है? बुरा देखिए, हम कहाँ बुरा, अरे भाई, बुरा मानने के लिए हम चर्चा थोड़े नहीं करते हैं, और आपको सम्मान के साथ बुलाया है सर। आप लोग सम्मानित लोग हैं, आप लोगों से हम चर्चा करने बैठे हैं, बुरा मानने के लिए थोड़े नहीं बैठे हैं। बुरा आप लोग शायद मान जाते हैं। टेस्टिंग पर अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, टेस्टिंग पर जिस दिन चर्चा करूंगा आप जरूर आइएगा, या अभी भी आप चाहेंगे तो उसका प्रश्न आप पूछ सकते हैं, द्विवेदी साहब उसका जवाब दें। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि मायावती मांग कर रही थी, अखिलेश मांग कर रहे थे, प्रियंका गांधी ने भी कहा, तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि भाई हमारे प्रवासी लोगों को भी आप ले आइए, मजदूरों को, कामगारों को ले आइए। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से छूट दी है, राज्य सरकार अब काम करने का प्लान बना रही, उस पर बढ़ना चाह रही है।
तो या तो कहेंगे कि हाँ अच्छा कदम है, या अगर कुछ कमी है तो वो गिनाइए, बताइए, सुझाव के तौर पर ही दीजिए। वर्मा साहब, क्या क्या टेस्टिंग तैयारी में नहीं आता है? क्या टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए क्या? अरे तो बिना टेस्टिंग के आ गए क्या वो बच्चे, और आने के बाद उनको क्या क्वारंटाइन में नहीं रखा गया है? नहीं, आप बताइए। कोटा से नहीं, मुझे तो पता है, अगर आप ही को नहीं पता है तो आप फिर बहुत दिक्कत है ना सर। टेस्टिंग भी तैयारी में, और उस तैयारी के लिए तो ये सारी डिटेल मांगी जा रही है। अब आप क्या सोच रहे हैं? तैयारी आपको क्या लगता है, आपको कोई गलतफहमी है इस बारे में? तो द्विवेदी साहब उसका खुलासा करेंगे ना भाई, वो बैठे हैं वहां पर। आपको अगर लगता है कि बिना टेस्टिंग के इनको ले आएंगे, बिना इनकी जांच परख के ले आएंगे, बिना इनको क्वारंटीन किए हुए या फिर आने के बाद क्वारंटीन नहीं करेंगे, तो आप पूछिए ना कि ये तैयारी है कि नहीं। निश्चित 2 महीने से ऊपर हो गए कोरोना को एंट्री किए हुए हमारे देश में, तो क्या तैयारी हो पाई अब तक? उत्तर प्रदेश की क्या तैयारी है? ये तो हम लोगों ने जब मांग उठाई है तब उनको लाया जा रहा है, लेकिन हमारी ये भी मांग है कि उनको लाया जाए मजदूरों को, और उन्हें। अरे वर्मा साहब, अभी उत्तर प्रदेश पे चर्चा कर रहे थे, आप देश पर चले गए। अच्छा, इटली में बहुत सारे टेस्ट हुए, तो उसका क्या परिणाम निकल गया? जी, इटली में बहुत सारे टेस्ट हुए, तो क्या मतलब टेस्ट नहीं करने चाहिए यहाँ? बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन टेस्टिंग ही हो, बाकी कुछ ना हो, तो इसका क्या मतलब है, जरा बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह भी हुआ कि आपके नेता ट्वीट करके मांग करें कि हमारे प्रवासी मजदूरों को लाया जाए, और आज आप बैठकर कहें कि अब लाने का क्या मतलब है, तो फिर टेस्ट कराने का भी क्या मतलब है? यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। और आज भी योगी ने अपील की है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, वो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए हो या किसी अन्य राज्य के सरकार के लिए हो, उन्होंने तय किया, उन्होंने बोला है कि राज्य सरकारें भाई देखें कैसे लाना है, घर घर तक पहुंचाना, उनके गंतव्य तक पहुंचाना है, तो उनकी टेस्टिंग हो, उनको क्वारंटाइन करा जाए। ये सारी चीजें तो गाइडलाइन में है। अगर ये नहीं करेंगे तब आप देखिएगा ना, ये प्रश्न उठाना कि ये होना चाहिए, टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये तो कम से कम इन लोगों के लिए औचित्य नहीं बनता है ना। बहरहाल अरविंद, बहुत जल्दी से, अब यहां पर एक तरफ सरकार की भूमिका है, विपक्ष क्यों यहां पर हिचकने लगा? और दूसरा वाजिब सवाल है कि अभी तक एक आंकड़ा था बच्चों का, वो बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं था, छोटा भी नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा नहीं था। हरियाणा के मजदूर को भी लाया गया, कामगारों को लाया गया, वो भी एक राज्य की बात थी। अब सरकार ने पूरे देश के अलग अलग कोने से तमाम लोगों को लाने की व्यवस्था की बात कही है, यानी दायरा बढ़ जाएगा, और उसमें वो सारी चीजों का ख्याल भी रखना है, टेस्ट भी करना है, उनको कहां से किस इलाके से लेकर आ रहे हैं उसकी पूरी डिटेल भी देनी है और लेनी है, और उसके बाद उनको क्वारंटाइन भी कराना है। ये इतना आसान नहीं होगा। क्या इसमें कहीं कमी दिख रही है, उस पर विपक्ष का सवाल है, या अपनी ही मांग पर विपक्ष घिर रहा है, इसलिए कह रहा है कि नहीं देर कर दी, अब क्या फायदा? अतुल, देखिए, इसमें हेमराज वर्मा जी जो कंफ्यूज हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि आखिर क्रेडिट पार्टी को कैसे मिले। बड़ा सवाल है क्रेडिट का कि भाई हमने इतनी बड़ी मांग रखी और हमें कोई याद ही नहीं कर रहा है। तो सवाल यह है कि इसको बदलने की जरूरत है। और रह गए सवाल की बात, तो देवमणि जी बैठे हुए हैं, वो सवाल पूछे ना कि भाई आपकी सरकार में ये गड़बड़ियां हो रही हैं, आप जवाब दीजिए, और शायद मैं भी यही पूछूंगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इन सारे बच्चों को लेके आ जाए। हेमराज वर्मा साहब का अगर ये सवाल होता कि भाई चिकित्सा जो व्यवस्था की गई है उसमें क्या क्या चीजें की जाएंगी, अगर ये सवाल पूछते तो शायद लाजमी होता, वाजिब होता, पुराने वाजिब नेता होता। हैं, पुराने समाजवादी हैं, मंत्री रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो मेरा ये कहना है कि अब फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो इस पूरे प्रक्रिया में अगर हम देखें तो जो लोग भी आएंगे उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है। इसीलिए आज सारी सीमाएं सील कर दी गई। अब क्या है कि अब पहले मजदूर जो है किसी न किसी रास्ते से निकल के आ जाते थे, पता चला नहर के रास्ते से निकल के आ गए, पता चला रेलवे लाइन पकड़ के 10 लोगों की टोली आ गई, पता चला 10 लोग ट्रक में छिप के बैठ के आ गए, तो वो अब पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। अब वही लोग आ पाएंगे जिनका सरकार पेपर बनाएगी, जो लोग रजिस्टर्ड होंगे, जिनका नाम जो है वो जो नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं उनके रजिस्टर में दर्ज होगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जा रहे हैं अतुल, जो कहीं ना कहीं कोरोना से पीड़ित हैं और उसकी जानकारी नहीं मिल रही है। आप देखिए, अभी उसका सीधा उदाहरण मैं आपको कानपुर की घटना बता सकता हूं। कानपुर में जमाती आए, वो
पढ़ाने के लिए मस्जिदों में चले गए। अब वहां 63 बच्चे जो है उससे कोरोना से पीड़ित हो गए हैं। बिल्कुल, सवाल यह है कि न मस्जिद के लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ जमाती आ गए हैं और न ही जमातियों ने यह बताने की जरूरत समझी। तो सरकार ने इसको रोकने के लिए आज एक बड़ा निर्णय लेके सारी सीमाओं को सील कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में वही आदमी आ पाएगा जो सरकार के संपर्क में होगा, जिसकी सूचना सरकार के पास रजिस्टर्ड होगी, जिसको वहां से पास जारी किया जाएगा। यानी अब न जमाती आ पाएगा, न ही कोई आम आदमी, न ही कोई खास आदमी। तो ये बहुत जरूरी था और शायद सरकार ने ये सारी चीजें बचाव के लिए की हैं। अब मजदूर भी अगर आएंगे तो उनकी पूरी जानकारी होगी, पूरी डिटेलिंग होगी, उनको किस तरह की समस्या है, डायबिटीज है, कौन सी बीमारी है, वो सारा डिटेल होगा, जिससे कि कल को ये जानने में आसानी होगी कि हाँ ये कोरोना पीड़ित नहीं है, लेकिन इसके पास ये बीमारी है, इसलिए हमें इसका इस तरह से ध्यान रखना है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, वो सरकार ने आज काम किया है। ठीक है, द्विवेदी साहब बहुत जल्दी से जवाब देंगे। और चूंकि आप देखिए सरकार में वर्मा साहब के कुछ सवाल वाजिब भी हैं कि टेस्टिंग का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल हिस्सा है, और ये एक शंका रहती है मन में, क्या तय किया गया है और क्या उसमें और एड ऑन किया गया है, क्योंकि अब आंकड़ा बढ़ेगा। बच्चे कोटा तक एक आंकड़ा था, एक फिगर था आपके पास, कामगार हरियाणा के एक फिगर था आपके पास, अब आपका फिगर और ज्यादा बढ़ेगा। उसके लिए क्या आपने तैयारी की, क्योंकि कई सवाल है कि आपके पास किट नहीं, आपके पास व्यवस्था नहीं, आपके पास लोग नहीं, तो फिर विपक्ष के मन में शंका होना तो लाजमी है। हाँ अतुल जी, दो तीन चीजें हैं मैं बताना चाह रहा हूं। जो कह रहे हैं कि तैयारी की, तो उसकी वानगी मैं एक दे सकता हूं कि जैसे आपने देखा कि छोटी यूनिट से हम लोगों ने शुरू किया, अब बड़े राज्य वाले हैं, तो छोटी यूनिट को सक्सेसफुली हरियाणा को, कोटा से बच्चों को, प्रयागराज से बच्चों को, ये हमारे प्रयोग रहे। इसी में हमारा भी लिटमस टेस्ट हो गया सिस्टम का। और आगे जैसे हमने 17 प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं और कुल 39,000 से ज्यादा क्वारंटाइन और आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की गई है और सीमाएं सील की गई हैं जैसा आपने बताया। तो हम बड़े राज्यों पर पहुंचने के पहले छोटे राज्यों और छोटी यूनिट पर अपने को टेस्ट कर लिया। और टेस्ट के पहले लिटमस टेस्ट है, दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी, उसको भी हम लोगों ने बखूबी अपनाया है, लागू कराया है। कुछ पॉकेट्स में जहां पर डिस्टेंसिंग नहीं हुई है, उसमें हमारी तैयारी में हेमराज जी को अपनी भी यारी दिखानी है। वहां पर भी जैसे अभी अरविंद जी ने कहा कि पता नहीं लग पाया, तो वहां पर वह कौन से लोग हैं जो बताए नहीं। हम तो अपने गांव में देख रहे हैं, अपने क्षेत्र में देख रहे हैं कि जिसके गांव में 1 2 लोग 4 लोग आ जा रहे हैं, उनको बताने वाले हमको 4-5 लोग आ जाते हैं। उनके घर के भी लोग, उनके पड़ोसी भी लोग, सब लोग के साथ इनको जल्दी वो कराइए। तो इस तरह से यहाँ पर जो अलर्टनेस की कंडीशन है और जो प्रयोगशालाएं बनी हमारी 17 प्रयोगशालाएं बनी, टेस्ट प्रयोगशालाएं, और 39,000 जो बेड हैं, और छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं। यह एक सिस्टमेटिक हमारी प्रोग्रेस है। इसी से इनको वानगी मिलती है कि हम लोग कितने कटिबद्ध हैं। और एक चीज, अगर कोई ये आवे कि तुरंत एक्शन लेने की बात है, तो उसमें हम लोग पास कर चुके हैं। हम दिल्ली के बॉर्डर से उठा करके मजदूरों को बिहार की सीमा में जो रातों रात पहुंचाए हैं, वह भी हमारे मेहनत का, हमारे लगन का, एक कर्मोगी सरकार को वह भी एक परीक्षा है। हम लिटमस टेस्ट पास करते जा रहे हैं। मैं इनसे कहूंगा कि हमारी तैयारी में इनकी भी यारी शामिल होनी चाहिए। और अगर इनको लगे कि कहां कमी है, तो जनरल बात कहने के बजाय जैसे मैं स्पेसिफिक पॉइंट गिना रहा हूं, उसी तरह से इनको स्पेसिफिक बताना चाहिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक पॉइंट उनसे हम सुन ही लेते हैं ना, स्पेसिफिक पॉइंट सुन लेते हैं द्विवेदी साहब। वर्मा साहब बताइए, द्विवेदी जी कह रहे हैं कि वो लोग लिटमस टेस्ट पास करते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं वो टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट गिनाइए भाई उनको, वर्मा साहब। अब देखिए, जिस तरह से जो आप बात कर रहे हैं, मैं जॉट डाउन करूंगा। द्विवेदी जिस तरह से, हेलो, बोलिए बोलिए सर, द्विवेदी साहब सुन रहे हैं। जिस तरह से द्विवेदी जी बात कर रहे हैं, हजारों लोगों की, लाखों मजदूर फंसे हैं उत्तर प्रदेश के, लाखों मजदूर फंसे हैं। और रही बात सहयोग करने की, तो समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने, निश्चित काफी बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। और सहयोग करने पर
भी उन पर बहुत सारे मुकदमे लिखे गए। वर्मा साहब अब आप ट्रैक फिर से बदलने लगे सर। देखिए मैं उस पर चर्चा कर ही नहीं रहा हूं। आप ये देखिए, अब आप फिर से क्रेडिट लेने की, अरविंद ने जो बात कही आप उसको साबित करने लगे सर। नहीं, आप बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं और राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में भी एक शुचिता होनी चाहिए दोनों पक्षों से। आप कह रहे हैं कि सरकार के लोगों का हमने सहयोग किया, अच्छा किया भाई, आप भी पार्टी हैं, आपका काम है, जिम्मेदारी है जनता के प्रति आपकी। मुकदमे हो गए, आप उसके खिलाफ जाकर बताइए भाई क्या हमारे ऊपर गलत मुकदमा हुआ। मेरा प्रश्न आज दूसरा है, हम चर्चा दूसरे विषय पर कर रहे हैं, आप पार्टी केंद्रित कर रहे हैं। सरकार किसी पार्टी के स्तर पर बात नहीं कर रही, वो सबके लिए है, आपके लिए भी जवाबदेह है, जनता के लिए भी जवाबदेह है। आप उनको सुझाव दीजिए बिंदुवार, उनको बताइए कि ये कमियां हैं भाई। हमारी वही मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें पूरा सहयोग, पूरे देश का सहयोग रहा है। आप और कमियां समाजवादी गिनाइए, पार्टी ने- धन्यवाद पाइए हेमराज जी, और हमारे साथ आइए, तैयारी में यारी बढ़ाइए। समाजवादी पार्टी के नेताओं का, समाजवादी पार्टी के विधायकों का, सांसदों का पूरा बढ़ चढ़ के सहयोग रहा है और तन मन धन से सहयोग किया है और सहयोग कर रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है? खाली बैठी है। निश्चित तौर पे सरकार को जो तैयारी, सरकार की जो तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। नहीं, धन्यवाद नहीं, उन्होंने कहा तैयारी नहीं है। निश्चित तौर पर आपने धन्यवाद दे दिया जल्दबाजी में द्विवेदी साहब। उन्होंने कहा है कि आपकी तैयारी नहीं है। नहीं ठीक है, पहले जो इन्होंने तारीफ की है उसके लिए धन्यवाद। नहीं, वो अभी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी भी तैयारी नहीं है, समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी थी, आपकी नहीं है। बहरहाल हेमराज वर्मा साहब, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं फिर से, अरविंद ने जो पॉइंट, क्या आप लोगों को ये कहने में इस बात में हिचक हो रही है कि हाँ सरकार जो कह रही है और कर रही है उसमें हम क्रेडिट बांट ना पाए कोई, इसके वजह से आप विरोध करने लगे, या आपके पास कोई वैलिड पॉइंट है तो गिनाइए, बताइए कि हाँ ये कमी थी और अब ये ना हो, ये हमारा सुझाव है। देखिए, पूरा देश जहां कोरोना जैसी भयंकर महामारी को जी हाँ, इनको अगर लगे मैं 10 में से 9 ही नंबर पा रहा हूँ तो 1 नंबर और कैसे मिलेगा बताओ मुझे। अब मुझे पूरी बात रख लेने दीजिए। वर्मा साहब बोलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए, जिस तरह से आज जो तैयारी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का शंका है, पूरे विपक्ष को शंका है, जनता को शंका है, इस देश की, इस प्रदेश की जनता को शंका है कि 2 महीने की जो तैयारी आप की थी, जब कोरोना ने एंट्री किया हमारे देश में, तब से लेके आज क्या स्थिति में कहां पर खड़े हम लोग। अभी तक 10 लाख टेस्ट नहीं कर पाए, अभी तक उन मजदूरों के लिए हम लोग घर तक पहुंचा नहीं पाए। केवल क्रेडिट लेने की बात नहीं, आप क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, संकट के समय में क्रेडिट लेने की बात नहीं है, इसमें बढ़ चढ़ के बड़े दिल रख के इसमें आगे आना चाहिए और पूरी मजबूती के साथ काम करना चाहिए। व्यवस्था आपके साथ में है, सरकार में आप हो, सवाल आपसे किए जाएंगे, लेकिन आपकी जो तैयारी है उस तैयारी से कहीं ना कहीं जनता में संशय है कि आपने जब 2 महीने में तैयारी नहीं कर पाए तो अब भी तैयारी आपकी आधी अधूरी तैयारी है। अच्छा हेमराज जी, जनता में संशय है या पार्टी के अंदर संशय है? अरे कहीं न कहीं संशय बात नहीं, सीधे पॉइंट पर बताए ना हम। वर्मा साहब जी, जनता में संशय है या पार्टी में संशय है? मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे क्रेडिट की बात आप कर रहे हैं, क्रेडिट आप लीजिए, क्रेडिट आपको हम दे रहे हैं, आप क्रेडिट लीजिए, लेकिन काम तो करिए क्रेडिट वाला काम नहीं, अब देखिए सरकार तो मुझे नहीं लगता है कि क्रेडिट लेने के लिए चुनी जाती है भाई। अगर फिर भी ये क्रेडिट लेना चाहते हैं तो ये तो गलत बात है। सरकार तो सेवा के लिए चुनी जाती है। वैसे आपने क्रेडिट ले लिया और दे दिया अपनी पार्टी को, और ये भी कह दिया कि आपने जमकर जन भागीदारी निभाई, जिम्मेदारी निभाई, तो मुकदमे हो गए। खैर अरविंद, यहां पर आपको मैं लाऊंगा चर्चा में। सवाल यहां पर यही है, एक तरफ लंबे समय से मांग चल रही थी, लगातार प्रियंका के ट्वीट्स हमने देखे, लगातार हमने उन तमाम लोगों के, अखिलेश की बात कर ले, मायावती की बात कर ले, उन्होंने सरकार की सराहना की जब बच्चे आए, उसके ही उसी ट्वीट में उन्होंने आखिरी में लिखा कि लेकिन उन मजदूरों का क्या, उनको भी लाना चाहिए सरकार को। आज जब जो आप बता रहे हैं कि उसकी डिटेल तैयारी हो रही कि एक एक आदमी अगर आए तो उसकी पूरी जानकारी हो, ताकि हम लॉकडाउन की भी पालना करें, संक्रमण का खतरा जो है उससे बचें भी और बचाएं भी, और उन लोगों को लाएं भी, फिर आखिर शंका का क्या मतलब है जो शंका वर्मा साहब के मन में है? अरविंद, हेलो, हाँ,
चलिए, अरविंद तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। द्विवेदी साहब, इसका जवाब आप ही दीजिए। शंका का समाधान क्या है भाई? वर्मा साहब के मन में शंका है अभी। अतुल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से वर्मा जी को यह कहना चाह रहा हूं, उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि उनके शंका के जो बिंदु हों वह चिन्हित करें। अगर वह जनरल शंका की बात करते हैं तो हम उस पर जनरल काम करेंगे। अगर वह पॉइंटेड शंका की बात, बिंदुवार शंका की बात करेंगे तो हम बिंदुवार उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये कटिबद्ध सरकार है, कर्मयोगी और मनोयोगी सरकार है। इसको कोई, ये यहां पर तपस्वी राजा बैठा हुआ है जी, और वह उसके लिए जो है लोक मंगल, लोक संग्रह, उसके अपने व्यक्तिगत समस्याएं उसके सामने कहीं नहीं है। वो 24/7 के मुख्यमंत्री हैं। उनको कहीं पिकनिक नहीं मनाने जाना है, न कहीं और कोई उनका ध्यान है। जनहित के अलावा और उनका बिंदु ही नहीं है। और जब राजा जैसा है, उसके टीम का लीडर जैसा है, उसी के अनुरूप हम लोग भी सब हैं। अब यह है कि हम लोग तो विधायक ही हैं, कोई विधाता नहीं है। फिर भी जैसे मैं बताऊं अपना, हमने अपने क्षेत्र के, हमारे जिले के जितने भी विपक्ष के लोग थे या पूर्व विधायक लोग हैं, उनसे मैंने राय ली कि अगर आपको कोई कमी बेसी 19-20 दिखता हो तो आप हमको बताएं। आप इस बात को दरियाफ्त कर सकते हैं कि लभुआ के पूर्व विधायक या मंत्री जो भी रहे हों, उनसे मैंने बात की है कि नहीं, MP MLC से, विधायक से। तो इसी तरह से सब लोग एकदम 24/7 और 360 डिग्री समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वर्मा जी, हेमराज वर्मा जी कोई बात कहना चाहेंगे, सामान्य कहना चाहेंगे तो सामान्य रूप से ध्यान दिया जाएगा जी। बिंदुवार अगर शंका व्यक्त करेंगे तो बिंदुवार हम लोग काम करेंगे। ठीक है। अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, मैं आपसे जो सवाल ले रहा था, आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई। द्विवेदी साहब कह रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट बताइए भाई। वर्मा साहब कह रहे हैं कि टेस्ट की बात भी है, शंका भी है। ये शंका अचानक से क्यों पनप गई? क्योंकि अभी तक योगी सरकार ने क्या किया था, क्या तैयारी कर रही थी, वो एक अलग विषय था। लेकिन विपक्ष ने लगातार इस मांग को उठा रखा था कि बच्चे आए हैं, मजदूर भी आने चाहिए। बार बार ये बात रखी गई। आज जब बिंदुवार तरीके से एक एक आदमी को चिन्हित करके लाने की बात हो रही है, फिर शंका का मतलब क्या है? अतुल, मुझे अच्छी तरह से याद है जिस समय कोटा से छात्र आए थे जी, उस समय विपक्ष ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था जी। और मैं समझता हूं कि सभी लोगों ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि जो छात्रों को जब लाया जा सकता है तो मजदूरों के साथ भेदभाव सरकार क्यों कर रही है। बिल्कुल। और इसको लेके आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र में बहुत सारे मजदूर एक जगह इकट्ठा हो गए थे तो महाराष्ट्र सरकार ने भी इस बात पे आरोप लगाए थे कि भाई हमने तो प्रधानमंत्री से मांग की कि ट्रेन दीजिए, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ट्रेन दिया ही नहीं, तो मैं कैसे भेज दूं। तो सवाल यही उठता है कि हर पार्टी इस बात का क्रेडिट लेना चाहती है कि योगी सरकार हो चाहे दूसरी सरकारें हो, अगर वो अपने यहाँ इस व्यवस्था को कर देती हैं तो हम जो इतने दिन से चिल्ला चिल्लाहट मचाए हुए थे वो कैसे कायम रहेगा। सवाल है, प्रश्न उठाना लाजमी है, उठाना चाहिए, लेकिन अगर काम हो जाए तो उसका क्रेडिट भी आपको देना चाहिए। ये राजनीति से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और मैं समझता हूं कि आज उसकी जरूरत है। आज अगर आप ये काम नहीं कर पाएंगे तो मैं समझता हूं कि कोरोना जैसी जो बड़ी बीमारी है जिससे लोग परेशान है, क्या हालत है, कितना डर है, अतुल ये शायद जाके आप एक आम आदमी से पूछिए तो पता चलेगा कि क्या उसको डर है। आप लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि जब तक आप इसको भगाएंगे नहीं तब तक चुनाव भी नहीं होगा ना। अभी प्रधानी का चुनाव होने जा रहा था, कैंसिल हो गया। तो सवाल यह कि चुनाव भी आप तभी लड़ पाएंगे जब कोरोना भाग जाएगा, नहीं तो ना कोई घर से निकलेगा ना कोई आपको वोट देगा। ये सोचना है और मैं समझता हूं कि सारे नेताओं को सोचना और समझना चाहिए। नहीं, और आपने कहा अरविंद कि आम आदमी से पूछिए। अरे मैं तो आम ही आदमी हूं, मुझे पूछने की क्या जरूरत है, मुझे पता है कितना डर है भाई। और मैं तो बार बार कहता हूं कि जिंदगी पहले उसके बाद फिर राजनीति होगी ना, तो ये बात पार्टियां भी समझ जाएं। वर्मा साहब जवाब देंगे। अरविंद ने कहा कि मुद्दा एक लगा था हाथ शायद, या मुद्दा आपने बनाया था, उठाया था, अच्छी मांग के तौर पर बनाया था। आज क्या इस वजह से आप कह रहे हैं कि देर हो गई, तैयारी नहीं है कि वो मुद्दा हाथ से निकल जाएगा? अगर आप ये कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए उस पर, तो फिर ये प्रश्न कहां से आ गया, ये शंका कहां से? देखिए, मुद्दा नहीं, लेकिन देश की, प्रदेश की जनता के मन में शंका कहीं ना कहीं है, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा ज्यादा हो गए कोरोना ने हमारे देश में, प्रदेश में एंट्री किया। ठीक है,
अब उसके बाद जो प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं हो पाई। अरे और फिर अभी लोग क्या रास्ते में- तैयारी होनी चाहिए सर, वही तो मैं पूछने, देखिए 1 घंटे में अब कुछ ही मिनट रह गए, आखिरी में आप बता दीजिए भाई अभी क्या तैयारी होनी चाहिए। ये मेरा भी प्रश्न है, अरविंद का भी है, द्विवेदी साहब का भी। सवाल उठाइए ना। 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, हाँ। 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि मैं जिस तरह से तैयारी जो होनी चाहिए थी, तैयारी के अभाव में बहुत सारे गरीब लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया, बहुत से छात्र भी परेशान थे, बहुत से अब भी परेशान हैं, लाखों मजदूर परेशान हैं, लेकिन अभी तक तो आप खरे उस पर उतरे नहीं है, अपने वादों में खरे उतरे नहीं है। लेकिन अभी क्या गारंटी है, क्या माना जाए कि अब जो आप जो लंबी चौड़ी बातें अभी हो रही हैं कि हम मजदूरों को लाएंगे, लाखों मजदूर हैं, उन लाखों मजदूरों को आप लाइए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये बात हमने उठाई, उन्हें लाना चाहिए, लेकिन तैयारी क्या है आज लोग तैयारी अरे के वर्मा अभाव में साहब बहुत देखिए, अब मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे मैं फिर से अपनी बात पूरी कर लूं, मुझे समय दीजिए। मैंने आपको इतना समय दिया सर, मुझे ये बता दीजिए ना, जो बार बार आप तैयारी 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 कह रहे हैं, कौन सी तैयारी अब और करे सरकार? आपने मांग उठाई और उसी तैयारी को करते करते इतना विलंब हुआ है। सरकार भी अभी अपील कर रही है, भावुक अपील, खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी भी इस स्थिति में कोई पैदल ना आए भाई, वक्त लग सकता है, धैर्य रखें, हम आपको ले आएंगे। ये तैयारी में है या नहीं है? उस तैयारी को आप परिभाषित तो करें जरा। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। तो वही मैंने कहा कि तैयारी सरकार कर रही है, लेकिन जिस तरह जो स्पीड तैयारी करने की है, जो व्यवस्थाएं करने की जो स्पीड है, वो स्पीड बहुत ही स्लो है। और उस स्पीड से आप जो लाखों मजदूरों को लाएंगे, वो लाखों मजदूर उनके लिए जो क्वारंटाइन की व्यवस्था, उनके लिए जो है बेहतर रुकने की व्यवस्था, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं होने में कहीं ना कहीं शंका है। और ये अब कहीं ना कहीं का तो कोई इलाज नहीं है ना। अब हमारे देखिए वर्मा साहब, कहीं ना कहीं का कोई इलाज है क्या? अब कहीं ना कहीं चाची को मूछें होती तो हम चाचा कहते, ये कोई मतलब हुआ सर? मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। अब सर आप बात ही तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन एक बात भी आपने नहीं बताया कि क्या तैयारी। अभी तक आप कह रहे थे, आपने टेस्टिंग का पॉइंट उठाया, मैंने उसको रख दिया। आपने कहा कि इसके पहले से लेकर अब तक में ये कमियां थी, मैंने रख दिया। इस मुद्दे पर जो आपकी मांग थी, आपकी पार्टी की मांग थी, आपके नेता की मांग थी, सरकार अभी भी कह रही है कि भाई जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, आपको हम ले आएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, दिक्कत है, आपको भी है, सरकार को भी है, हम आपको ले आएंगे, लेकिन आप धैर्य रखिए, हम डिटेल वाइज पूरी जानकारी लेने के बाद आपको ले आएंगे। अब ये तैयारी नहीं है तो क्या है इसमें, और कौन सी गारंटी चाहिए? जब तक टेस्टिंग की स्पीड नहीं बढ़ेगी, जब तक टेस्ट नहीं होंगे प्रॉपर, तब तक वो तैयारी को तैयारी ना समझे। अब देखिए, टेस्टिंग की स्पीड तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ सकती है, स्वाभाविक है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। रैपिड टेस्ट किट का हमने वहां पर उपयोग करना शुरू किया, वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हर जगह पर देखिए वो फेल आया। तो हमारे पास भी उपकरण कम है, दुनिया के तमाम देशों के पास भी उपकरण कम है, और जिन देशों के पास उपकरण थे उनका भी उनको कोई लाभ नहीं हुआ। यह तो एक प्रैक्टिकल बात है। टेस्टिंग को लेकर दबाव होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, लेकिन अभी तो नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं, जब तक सारे उपकरण ना आ जाएं, सारी व्यवस्थाएं ना हो जाएं, तब तक इनको छोड़ दें? ये आपकी पार्टी का स्टैंड है? हमारा 125 करोड़ से ऊपर का देश है हमारा, और जहां 30-30, 35-35 करोड़ जिन देशों की आबादी है, 5-5 करोड़ आबादी है, वहां टेस्टिंग की स्पीड देखिए आप। उन्होंने टेस्ट अरे की है। हमें पता है, हम देख रहे हैं भाई, हम तो रोज देख रहे हैं, और मैंने तो एकदम प्रैक्टिकल बात बता दी कि ये सच्चाई है, वो द्विवेदी साहब भी नहीं नकार सकते। और मैंने उदाहरण दिया इसी देश के अन्य राज्यों का भी और दुनिया के तमाम देशों का भी। द्विवेदी साहब, गारंटी नहीं है, ये शंका की वजह है वर्मा साहब के। जल्दी से एक छोटा जवाब दीजिए। अब आप साहब, इस विश्व स्तर की जो महामारी है, विपदा है, इसमें अब कैसी कोरोना के अगेंस्ट में कैसी गारंटी मांग रहे हैं? आपने भी जैसे कहा कि इतना बड़ा टेस्ट एक बार में संभव नहीं है, जैसे मैंने बताया कि तैयारी भी होती रहती है और लोग आते रहे, क्योंकि एक मुश्त सब नहीं आ जाएंगे। पहले दिन मान लीजिए 20,000 आए, टेस्टिंग व्यवस्था है, फिर अगले दिन 20 आए, तो उसी तरह से तैयारी भी पैरेलल चल रही है और लोगों को आने का काम भी चलता रहेगा। और टेस्टिंग से भी पहले लिटमस टेस्टिंग जो है वह हमारी जो है सामाजिक दूरी अपनाना और एहतियात बरतना,
अनुशासन बरतना, ये हमारे यहाँ एक साथ चल रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी से लेकर के योगी जी तक आ रहे हैं और उनके वचन भी इसके लिए टेस्टिंग के पहले लिटमस टेस्टिंग का और कवच कुंडल का काम कर रहे हैं। हम उनका ढाढ़स भी बढ़ा रहे हैं। हम उनके लिए मुख्यमंत्री जी अपने घर का काम धाम छोड़ करके जो यहाँ पर जनता जनार्दन की सेवा में पड़े हैं, इससे लोगों का उत्साह वर्धन भी हो रहा है, धैर्य का वर्धन हो रहा है और लोगों को मेहनत करने का और नहीं, वो ठीक है सर। देखिए, मैं यहाँ पर महिमा मंडन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, ना सुनने के लिए बैठा हूँ किसी का भी, वो सरकार हो या वो। मेरा प्रश्न ये है जो कि वर्मा साहब के प्रश्न से ही निकल कर आया है, आपने समय की मांग की है तो कमी तो है, और आपने अपील की है कि धैर्य रखिए। अगर वो और धैर्य रख लेंगे तो कम से कम जल्दी से उनको लाने की व्यवस्था हो जाएगी ना तैयारी के बीच में। द्विवेदी साहब जी, मैं वही कह रहा हूं कि तैयारी भी चल रही है। लोग जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए, उनको धैर्य भी के लिए भी अपील की जा रही है, भावनात्मक अपील की गई है और तैयारी चल रही है। तैयारी के मैंने पहले छोटे यूनिट को हम लोगों ने ले आया, वो अभी तैयारी का हिस्सा है कि हम लोग छोटे यूनिट में सक्सेस हो गए, तब बड़े यूनिट में लोगों को ठीक है। आपने छोटे यूनिट्स पर प्रयोग किया है, वो सफल रहा है, इसलिए अब आप आगे बढ़ने की हिम्मत कर रहे हैं तैयारी के साथ। अरविंद, बहुत संक्षेप में अपनी बात रख दीजिए। यहां पर घूम फिर कर जो वर्मा साहब ने कहा वो वही बातें हैं जो अभी हम 2 महीने से लगातार सुन रहे थे। मेरा मूल प्रश्न ये है कि जो सरकार से विपक्ष मांग कर रहा था और वो प्रवासी मजदूरों की आकांक्षा थी, उनका दर था, और सिर्फ विपक्ष नहीं मांग कर रहा था, बीजेपी से जुड़े हुए महाराष्ट्र की जो विंग है वो भी कह रही थी कि भाई लोग अवसाद में जा रहे हैं, इनको घर पहुंचाइए। तो पार्टी स्तर पर भी मांग चल रही थी। सरकार उसके लिए तैयारी कर रही है या फिर अंतिम दौर में है? अब तो कम से कम हमें इंतजार करना चाहिए, उसमें कमियां हैं तो गिनाना चाहिए। अरविंद, देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरकार तकरीबन 10 दिनों से ज्यादा वक्त हो गया जब इस मुद्दे को सब दूसरी पार्टियों ने उठाया, उसके पहले से तैयारी कर रही थी। सरकार ये चाहती थी कि लोग आए, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती थी कि लोग आके यहाँ कोरोना फैला के जाएं। उसके लिए आवश्यक था कि स्टेप बाय स्टेप सारे लोगों का डेटा आपके पास होना चाहिए। हर प्रदेश की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं अतुल, और जो लोग आने वाले हैं उनकी भी अपनी अलग समस्याएं हैं। बिल्कुल, इस बात को भी समझिए। बिल्कुल। और सबकी अलग बीमारी है, आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ जाके लेके आके भेज देना, अगर उसमें से एक व्यक्ति भी कोरोना से पॉजिटिव निकल गया, बिना जांच के बस में बैठ गया, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कदम फूक के रखना था, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जानकारी इकट्ठा करनी थी, उसके लिए डॉक्टरों का पूरे प्रदेश में इंतजाम करना था, उसके लिए आपको शेल्टर होम बनाने थे, उसके लिए आपको खाने का इंतजाम करना था, कम्युनिटी किचन बनाना था। तो ये सारी चीजें करने में समय तो लगेगा, बिल्कुल समय लगेगा, और इसीलिए सरकार ने अभी भी कहा है कि भाई धैर्य रखिए, हम देंगे आपको मौका, हम लाएंगे, लेकिन थोड़ा हमें भी समय चाहिए। विषम परिस्थितियां सबके लिए है। वर्मा साहब, समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। आप बार बार और अभी तक 1 घंटे में कहा आपने कि शंका है कि तैयारी नहीं है। अब तैयारी 2 तरीके से है। एक ये वाली तैयारी जिस पर आपको अभी भी भरोसा नहीं है कि हम डिटेल मंगा रहे, हम उसके बाद उनको कैसे ले आना है और कैसे मंजिल तक पहुंचाना है, इसको पूरा सिलसिलेवार देखेंगे, एक एक आदमी की जानकारी लेंगे। क्या यह तैयारी आपको कम लगती है, या बिहार सरकार ने कह दिया कि हम तैयार हैं, हम किसी को नहीं लाएंगे, वो तैयारी बेहतर है? देखिए, मैं बस 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करता हूँ। तैयारी पे शंका इसलिए हम लोगों को है, जनता को शंका इसलिए है कि लोग रास्ते में मर रहे हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं 600 किलोमीटर पैदल चल रही हैं, गरीब आत्महत्या कर रहे हैं, लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में बंद है, वहां उन्हें टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, वहां उन्हें फेंक फेंक के खाना दिया जा रहा है, वहां उनको जानवरों जैसा व्यवहार करा जा रहा है। तो इन सारी तैयारियों जो इनकी वर्मा साहब, जरा जमातियों के जानवरों जैसे व्यवहार पर भी कुछ बोल देते तो अच्छा लगता ना। आप फिर ट्रैक से भटक गए। आपने एक आगरा की घटना को उठाया, हमारे चैनल ने उठाया था, हमने दिखाया, सरकार ने एक्शन लिया। जरा जमातियों ने किस तरीके का व्यवहार किया उस पर भी आपकी पार्टी बोल देती, सर मैं इतनी देर से इस पहलू को नहीं लाना चाह रहा था, आप ले आए। आखिरी में फिर से मैं पूछ रहा हूं, योगी सरकार कह रही है हमारी तैयारी यह है कि हम एक एक आदमी को पहचान कर ले आएंगे, एक एक आदमी की जानकारी लेकर आएंगे, ताकि ना वो खतरे में हो, ना आने के बाद कोई और खतरे में हो। या वो तैयारी बेहतर है जो बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, किसी को नहीं लाएंगे,
अपने अपने खर्चे पर आइए, आना है तो। सरकार की तैयारी में लोग अपनी जानें दे रहे हैं। फिर आप आ गए सर वहीं पे। मेरे सवाल का आपने जवाब एक बार भी नहीं दिया। आप घूम फिर कर वहीं पर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप समाजवादी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं उस पर फोकस करने लगे थे। देखिए, आपके नेता ने ट्वीट किया, आपकी पार्टी की मांग थी, सरकार अब वो करने जा रही है, फिर भी आपको शंका है। तो एक चीज मैं बता दूं, शंका का कोई इलाज नहीं है सर। आज तक कोई दवा नहीं बनी, जैसे कोरोना की फिलहाल नहीं बन पाई है, इसकी तो शायद बन जाए वैक्सीन, लेकिन शंका की कोई वैक्सीन नहीं होती है। बहुत शुक्रिया द्विवेदी साहब जुड़ने के लिए हमारे साथ, आपका, हेमराज जी आपका, और अरविंद आपका भी। तो मौजूदा दौर में अब संकट मोचक की भूमिका में सरकार अपने आप को लाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन सरकार को भी पता है कितना आसान नहीं है, इसीलिए शायद वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि कोटा वहां से बच्चों को लाना वो एक छोटा आंकड़ा था, छोटा फिगर था। हरियाणा से मजदूरों को लाना भी, उसका भी हम एक दायरा समझ सकते हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों से अगर लोग आएंगे तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से वो आंकड़ा लाखों या करोड़ तक भी जा सकता है और फिर मामला गंभीर हो सकता है। इसलिए सरकार को भी सचेत रहना होगा, वरना कल तक जो मांग हो रही थी कि लाइए, ले आने के बाद फिर होगा कि देखिए ले आए और गड़बड़ हो गई। नमस्कार।